हैदराबाद के बीचों बीच खड़ा कुंदन बाग हाउस सिर्फ एक खंडहर नहीं, बल्कि डर और रहस्य की एक ऐसी जगह है जो हर किसी की रूह तक को हिला देती है। यह घर अपनी वीरानी में भी चीखता है, अपनी चुप्पी में कहानियां बुनता है और हर आने वाले को खौफ से भर देता है। कहते हैं इस घर के आसपास की हवा भी अलग महसूस होती है, भारी, ठंडी और ऐसी जैसे कोई अंधेरे से निकलकर आपकी ओर बढ़ रहा हो। अजीब आवाजें, दीवारों पर खून के निशान और रात में दिखने वाली परछाइयां इस घर को सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक भयानक अनुभव बनाती है। लेकिन इस डर के पीछे की कहानी क्या है? क्यों इस घर को लोग भूतिया घर कहते हैं? क्या यह सच में आत्माओं का बसेरा है या सिर्फ एक अफवाह? तो क्या आप इस जगह की सच्चाई जानने के लिए तैयार हैं? कुंदन बाग की कहानी सिर्फ डरावनी नहीं बल्कि आपके दिल और दिमाग में एक गहरी छाप छोड़ने वाली है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही कहानी आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। हैदराबाद का कुंदन बाग इलाका एक समय शांत और समृद्ध माना जाता था, लेकिन यहाँ के एक घर की कहानी ने इसे डरावने और रहस्यमयी किस्सों से जोड़ दी है। कुंदन बाग के इस घर को लोग भूतिया घर कहते हैं और यह जगह आज भी डर और सिहरन का प्रतीक है। कहानी शुरू होती है एक महिला और उसकी 2 बेटियों से। कहा जाता है कि वे तीनों इस घर में अकेली रहती थीं। वे अजीबोगरीब हरकतें करती थीं, दिन के समय छुपकर रहती और रात में घर के आसपास मोमबत्तियां जलाती थीं। पड़ोसियों ने बताया कि इस घर से अक्सर अजीब सी चीखने और रोने की आवाजें आती थीं। कहा जाता है कि एक दिन पुलिस को सूचना मिली कि इस घर से बहुत बदबू आ रही है। जब पुलिस ने घर में घुसकर देखा तो वहां खून से सन्ना फर्श और दीवारों पर काले जादू के निशान पाए गए। घर के एक कमरे में तीनों मां बेटियों की लाशें सड़ी गली हालत में मिली। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि उनके मरने के बाद भी लोग उन्हें रात में बालकनी में चलते हुए देखने का दावा करते थे। इस घटना के बाद यह घर वीरान हो गया, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि यह महिला काले जादू में लिप्त थी, इसलिए उसने अपनी बेटियों की बलि चढ़ाई। कुछ का मानना है कि यह एक मानसिक विकार का मामला था, पर इस घर की दहलीज पार करने की हिम्मत आज भी कोई नहीं करता। आज यह घर जर्जर अवस्था में खड़ा है, लेकिन इसके बारे में कहानियां जिंदा हैं। जो लोग वहां गए उन्होंने असामान्य गतिविधियों का अनुभव किया, चीखने की आवाजें, अचानक गिरता हुआ तापमान और परछाइयों का दिखना। यह कहानी हैदराबाद के कुंदन बाग का एक ऐसा रहस्य है जो हर किसी के रोंगटे खड़े कर देता है। क्या यह सच है या सिर्फ एक अफवाह? इसका जवाब शायद कोई नहीं जानता। कई साल बीत चुके हैं, लेकिन कुंदन बाग का वह घर अब भी लोगों के दिलों में डर की छवि बनाए हुए है। एक दिन एक स्थानीय पत्रकार ने इस रहस्य को सुलझाने की ठानी। वह अकेले उस घर में गया, कैमरा और रिकॉर्डर के साथ। रात के सन्नाटे में जब उसने घर के अंदर कदम रखा तो दीवारों पर बने अजीबोगरीब प्रतीक उसकी आंखों में खटकने लगे। घर के हर कोने में धूल की मोटी परत और अजीब सी गंध फैली हुई थी। और तभी अचानक एक कमरे से फुसफुसाने की आवाजें आने लगी। कौन है वहां? उसने साहस जुटाकर पूछा। उधर से जवाब में एक तेज चीख गूंज उठी। कैमरे की लाइट झपकने लगी और ठंडी हवा का झोंका ऐसा था मानो किसी ने उसे धक्का दिया हो। वह कमरे की ओर बढ़ा और देखा मां बेटियों की परछाइयां दीवारों पर नाच रही थीं। वह डर के मारे बाहर की ओर भागा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसकी घड़ी रुक चुकी थी और अंधेरे में एक बार फिर वही फुसफुसाहट सुनाई दी। तुम यहां क्यों आए हो? हमें चैन से रहने दो। अगले दिन वह पत्रकार घर लौट आया, लेकिन वह पूरी तरह बदल चुका था। उसने किसी से इस बारे में बात नहीं की और कुछ दिनों बाद शहर छोड़ दिया। उसके रिकॉर्डर और कैमरे में सिर्फ शोर और टूटे फूटे दृश्य थे। कुंदन बाग का यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। जो लोग वहां जाने की हिम्मत करते हैं वे लौटने के बाद कभी पहले जैसे नहीं रहते। क्या यह सिर्फ डरावनी कहानियों का असर है या सच में इस घर की दीवारों के पीछे छिपा है कोई प्रेतात्मा का राज? शायद कुछ सवालों के जवाब कभी नहीं मिलते, लेकिन एक बात पक्की है, कुंदन बाग का यह घर आज भी रात में अंधेरे और खौफ का गवाह बनता है। क्या आप वहां जाने की हिम्मत करेंगे? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप ऐसी ही और डरावनी कहानियां और रहस्यमयी जगहों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपको ले जाएंगे ऐसी दुनिया में जहां डर,
रहस्य और रोमांच का अनोखा संगम होगा। लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि क्या आप कुंदन बाग जैसे डरावने घर की सच्चाई जानने की हिम्मत रखते हैं। तो तैयार रहिए, क्योंकि अगली कहानी आपके रोंगटे खड़े करने के लिए आ रही है। तब अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।